नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? चार ऑप्शन है। ए कैलाश, बी जास्कर, सी लद्दाख और डी कराकोरम श्रेणी। प्रश्न क्या था कि तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कराकोरम। कराकोरम श्रेणी को तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है। तिब्बत के पठार की रीढ़ की श्रेणी को कहा जाता है कराकोरम श्रेणी को। दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? ए ऑप्शन लाओस, बी ऑप्शन कंबोडिया, सी श्रीलंका और डी म्यांमार। तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्रश्न क्या था कि कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से किनमें से? लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका और म्यांमार। इनमें से कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही ऑप्शन है श्रीलंका। कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? श्रीलंका। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? निम्न में किसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए तिमोर द्वीप, बी फिजी द्वीप, सी टोगा और डी हवाई द्वीप। चार द्वीप दिए हैं, तिमोर द्वीप, फिजी, टोगा और हवाई द्वीप। निम्न में किसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को। किसको? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन अक्षेत्र। कौन सा? डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन अक्षेत्र कहाँ स्थित है? डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन अक्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो कहां पर है डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र? स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्नलिखित में किस राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? निम्नलिखित में किस राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इनमें किस राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो किसकी नहीं? गुजरात की भी है, राजस्थान की भी है और पंजाब की भी है। तो किसकी नहीं है? हरियाणा की। किस राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो हरियाणा की। हरियाणा की कोई भी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थारू जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में कहां पाया जाता है? थारू जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में कहां पाया जाता है? तो थारू जाति का जो निवास क्षेत्र है पाया जाता है कहां पर? ए ऑप्शन छोटा नागपुर पठार, बी ऑप्शन नीलगिरी, सी ऑप्शन तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का और डी ऑप्शन अरावली पर्वत श्रेणी। तो थारू जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहां पर पाया जाता है? निम्न में से तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। एक बार फिर देख लेंगे। पहला प्रश्न था कि तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो कराकोरम श्रेणी को। किसको कहा जाता है? कराकोरम श्रेणी को तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्न में कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में कौन सा देश मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें ऑप्शन था श्रीलंका। श्रीलंका मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि किसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? निम्नलिखित में किसको प्रशांत महासागर का चौराहा
कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को, किसको? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र कहाँ स्थित है? डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, के निम्नलिखित में किस राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? निम्नलिखित में किस राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन थे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो हरियाणा राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। नेक्स्ट, कि थारू जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में कहां पाया जाता है? थारू जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में कहां पाया जाता है? छोटा नागरू पठार, नीलगिरी क्षेत्र, तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश या अरावली पर्वत श्रेणी। तो थारू जनजाति का निवास क्षेत्र उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।